वो लड़ाई है कि दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये चाहता है कि मुल्क संविधान से ना चले, देश जमहूरियत से ना चले, उनकी मर्जी से चले। लेकिन एक शख्स है इस देश में जिसका नाम राहुल गांधी है, वह कह रहा है कि मैं आरएसएस की नफरत वाली राजनीति के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा हूं। और पिछले 64 दिन से मुसलसल 25 किलोमीटर रोज वो आदमी पैदल चल रहा है भारत को जोड़ने के लिए। मैं उस यात्रा का हिस्सा हूं। मुझसे एक पत्रकार ने कहा, इमरान साहब आप इस यात्रा में चल रहे हैं कन्याकुमारी से, आप क्या कहेंगे? तब मैंने एक ही बात कही थी कि मैं अगर महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो शायद अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस मुल्क को बचाने की लड़ाई में इस दौर के गांधी के साथ चल रहा हूं, राहुल गांधी के साथ चल रहा हूं। और आप यकीन जाने, बसु गांव के तमाम साथियों, बड़गाम के लोगों, स्टेज पर बैठे हुए हमारे जिम्मेदार साथियों, एक एक वक्त में ऐसा लम्हा आ रहा है जब 1 लाख से ज्यादा लोग, मैं चश्मदीद हूं लम्हों का, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के नारा लगाते हुए कह रहे हैं नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये जो नारा है, वो जो गूंज रहा है, वो नारा, तो उस नारे की गूंज की हनक इतनी है कि दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता करवा रहा है कि वो टी शर्ट कितनी महंगी है। मेरे भाई, मैंने तो वो दिन भी देखा कि जब आपके गुजरात में एक पुल टूटा और 141 से ज्यादा लोग मारे गए, और उस दिन मुल्क के हाकिम इसी गुजरात में थे। उन पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय दिन में 3 बार कपड़े बदल करके उद्घाटन और झंडी दिखाने में लगे थे। बेहिसी का आलम यह था। पिछले 64 दिन में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 200 बार से ज्यादा कपड़े बदले होंगे, 40-50 कलर के कपड़े बदले होंगे, लेकिन राहुल गांधी एक सफेद कलर की टी शर्ट और एक पैंट और एक जूता, और अपनी मस्ती में मस्त वो शख्स चला जा रहा है। और उसकी धुन सिर्फ यह है कि भारत जोड़ना है। मुझसे किसी पत्रकार ने कहा, आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। बड़गाम वालों, वो यात्रा छोड़ करके आपके बीच में क्यों आया हूं? क्योंकि आपके बीच में बहुत सारे लोग आए बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, समझाने के लिए। जिग्नेश सिर्फ एक विधायक भर नहीं है। मेरी बात को अपने दिल में उतार के जाइएगा। जिग्नेश सिर्फ एक विधायक भर नहीं है। अगर सिर्फ एक विधायक होते तो असम की पुलिस अरेस्ट करने के लिए गुजरात नहीं आती और ले जाकर के वहां की जेल में नहीं रखे जाते। जिग्नेश का विजन बड़ा है। भाजपा जानती है कि जिग्नेश जिस कोशिश के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो कोशिश अमली जामा पहन गई तो सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा की नफरत की राजनीति को होगा। भाजपा जानती है कि जिग्नेश जिस सामाजिक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, जिस दलित और अकलियत के समाज के लोगों के बीच की दूरियां पाटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कोशिश कामयाब हो गई तो सबसे बड़ा नुकसान आरएसएस की नफरत की राजनीति को होगा। इसलिए जिग्नेश पर हमला भी ज्यादा बड़ा है। इसलिए कांग्रेस पे ज्यादा बड़ा हमला है, क्योंकि कांग्रेस उनकी नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ी है। इस बीच मैंने सुना है कुछ लोग जो कांग्रेस में थे वो छोड़ के चले गए और आज वही ताल ठोक रहे हैं। मुझसे कई साथियों ने कहा कि इमरान साहब बीच में राहुल गांधी के साथ छोड़ के कई लोग आए चले गए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। बड़गाम वालों, आपको यह समझना पड़ेगा कि पिछली बार आपने बड़ी हिकमत से, बड़ी समझ से
बड़े सलीके से, एकजुटता से जिग्नेश को जितवाया था। भाजपा उस एकजुटता को तोड़ना चाहती है। भाजपा आपकी उस सियासी समझ को पामाल करना चाहती है। इसीलिए कोई हैदराबाद से तो कोई दिल्ली से, बड़े बड़े दोस्त उनके आए हुए, वो आपको समझाएंगे ऐसा नहीं है ऐसा। अरे मैं तो चश्मदीद हूं, मैंने देखा है बिहार में, मैं गवा रहा हूं कि किस तरह 2 सीटें 3 सीटें जीतने के चक्कर में सैकड़ों सीटें हरवाने का काम किया जा रहा है। किस तरह से तकरीरें कर करके, जज्बाती करके लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े शायर ने कभी कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। फकत तकरीरों से काम नहीं चलने वाला है। लड़ाई इस बात की है कि हुकूमत बदलेगी या नहीं बदलेगी। जब तक दिल्ली की हुकूमत नहीं बदलेगी, इस मुल्क के तमाम मसले हल नहीं होंगे।